Hello everyone and welcome back to my channel. ये employability skills में unit 2 that is about self management skills. This topic I'm going to cover up today. So the first question related to this is explain strength and weakness analysis. Right? So strength और weakness को analyze करना बहुत important है. But what is strength and what is weakness? Weaknesses. स्ट्रेंथ का मतलब होता है एबिलिटीज, ठीक है. दे आर व्हाट वन डज वेल एंड इज गुड एट. जिस चीज में आप बहुत अच्छे हैं, यू नो दैट वट एवर यू डू you will be good at doing that particular thing. So that is called as strength or abilities, right? If a person, जैसे एग्जाम्पल देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, if a person is good at solving maths problem और ही प्लेज क्रिकेट वेल, तो ये उसकी स्ट्रेंथ हुई. अगर वो मैथ्स प्रॉब्लम क्विकली कर लेता है तो वो उसकी स्ट्रेंथ है. नाउ व्हाट इज वीकनेस? वीकनेस को हम एरियाज ऑफ इम्प्रूवमेंट भी बोलते हैं, ठीक है. सो हर किसी के कुछ वीकनेसेस होती है, हर पर्सन की. जैसे अगर कोई पर्सन है वो ही कैन नॉट वेक अप ऑन टाइम या वो प्रेशर को हैंडल नहीं कर सकता है, तो वो उसकी वीकनेस है. सो इट एक्चुअली, और एनालिसिस का क्या मतलब है, ये तो मैंने अभी आपको स्ट्रेंथ और वीकनेस का मतलब बताया. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एनालिसिस? स्ट्रेंथ एंड वीकनेस एनालिसिस. एनालिसिस का मतलब है नोइंग आवर स्ट्रेंथ, हिडन टैलेंट्स एंड वीकनेसेस. तो एनालिसिस का मतलब होता है दैट वी नो व्हाट आर आवर स्ट्रेंथ, व्हाट आर आवर वीकनेस. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, what are the techniques for identifying your strength and weakness? कौन कौन सी टेक्निक्स है ऐसी जिससे आपको अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस पता लगती है? तो फाइंडिंग योर स्ट्रेंथ, सबसे पहले आप यू विल टेक टाइम ऑफ कि आप सोचोगे कि कौन सी चीज आप अच्छी करते हो, ठीक है. यू आर गुड एट वॉट. देन थिंक ऑफ एनीथिंग दैट यू आर ऑलवेज गुड एट. तो आप नेक्स्ट क्या सोचोगे कि ऐसी कौन सी चीज है जो आप हमेशा ही अच्छा करते हो. फर्स्ट वाले में क्या है, यू हैव टू टेक टाइम ऑफ टू थिंक अबाउट व्हाट यू डू वेल. देन थर्ड वन इज थिंक ऑफ व्हाट अदर्स अप्रिशिएट अबाउट यू. ऐसी कौन सी चीज है जो बाकी लोग आपकी तारीफ करते हैं, आपको अप्रिशिएट करते हैं, ठीक है. तो दिस वे यू कैन फाइंड योर स्ट्रेंथ. और वीकनेस कैसे आपको पता लगेगी? यू हैव टू पॉइंट आउट द एरियाज वेयर यू स्ट्रगल एंड व्हाट यू फाइंड डिफिकल्ट टू डू. तो आप वो ऐसे एरियाज ढूंढिए जहाँ पे आपको स्ट्रगल करनी पड़ती है, टाइम ज्यादा लगाने पड़ते हैं, एफर्ट ज्यादा लगाने पड़ते हैं किसी भी चीज को करने के लिए, ठीक है. फीडबैक लीजिए जो आपको दूसरे लोगों से मिल रहा है, एंड प्लीज ओपन टू फीडबैक ऑल्सो, राइट. तो अगर आपकी जो भी वीकनेसेस हैं आपके फ्रेंड्स ने आपको बताई हैं, यू शुड बी ओपन टू योर फीडबैक एंड एक्सेप्ट योर वीकनेसेस, ठीक है. एंड डोंट फील बैड अबाउट इट, क्योंकि वो एक्चुअली में वीकनेसेस क्या है, एरियाज हैं जो आप इम्प्रूव कर सकते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज इम्पोर्टेंट फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, डिफरेंशिएट बिटवीन इंटरेस्ट एंड एबिलिटीज. इंटरेस्ट क्या है, आर द थिंग्स दैट वी इंजॉय डूइंग. होता है ना, हमें इस चीज में बहुत इंटरेस्ट आ रहा है क्योंकि वो हमें अच्छा लग रहा है करते हुए, ठीक है. सो इंटरेस्ट कैन बी एक्टिविटीज यू लाइक टू डू इन योर फ्री टाइम, ठीक है. यू आर क्यूरियस अबाउट एंड यू वांट टू लर्न. बट समटाइम्स जो इंटरेस्ट मे नॉट मैच आवर एबिलिटीज. जैसे यू मे लाइक क्रिकेट, आपका इंटरेस्ट हो सकता है बट यू मे नॉट बी गुड एट प्लेइंग. तो दैट मीन्स कि आपका इंटरेस्ट तो है क्रिकेट में बट यू डोंट हैव द एबिलिटी टू play the game very well. So therefore interest and abilities are different. Now what is the difference between dressing and grooming? What are the guidelines for dressing and grooming? ड्रेसिंग का मतलब होता है द क्लोथ्स यू वियर. ग्रूमिंग का मतलब है वो सारा प्रोसेस विच मेक यू लुक नीट, टाइडी एंड क्लीन. तो ग्रूमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यू लुक नीट एंड क्लीन, you feel confident, and it also makes a good impression of
ourselves on others, right? इसलिए grooming important भी, अगर आप if you are properly uh, properly groomed, so in that way it will make you feel confident also. Now define personal hygiene and state its importance. Personal hygiene का मतलब है practice of keeping ourselves clean. ठीक है, क्लीनलीनेस तो बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी हेल्थ के लिए. सो इम्पोर्टेंस क्यों है? इट कीप्स यू स्टे हेल्दी. पर्सनल हाइजीन इसलिए इम्पोर्टेंट है. और साथ में अगर एक और बेनिफिट इससे क्या होता है कि आपकी अच्छी इमेज बनती है दूसरों के आगे. थर्ड, इट ऑल्सो हेल्प अस अवॉइड फीलिंग अशेम्ड इन पब्लिक. ठीक है, सपोज अगर आप बैड ब्रीथ है या बॉडी से स्मेल आ रही है, तो then you will feel ashamed when somebody will cross you or will put a comment on you. तो इसलिए पर्सनल हाइजीन मेंटेन करना बहुत इंपॉर्टेंट है. 3 स्टेप्स टू पर्सनल हाइजीन: केयर, दैट इज ग्रूमिंग, वॉश, स्टे क्लीन, अवॉइड और कीप हेल्दी. सो ठीक है, ये तो आपको पता है कि केयर में आपको जैसे एग्जांपल दिए हुए हैं, ये सारे एग्जांपल्स हैं कि हेयर फ्री ऑफ, कीप योर हेयर फ्री ऑफ डैंड्रफ, ऑयल और क्रीम अप्लाई करिए, अपने ब्रश को, अपने टीथ को ब्रश करिए रेगुलरली, अपना टूथब्रश भी चेंज करिए. तो ये सारी जनरल चीज़ें हैं. एंड वॉश में क्या दिया हुआ है कि अपने हैंड्स को प्रॉपरली वॉश करिए बिफोर यू टेक मील एंड आफ्टर यू हैव ईटन बोथ, देन इट इज़ वेरी मच रिक्वायर्ड दैट यू वॉश योर हैंड्स. टेक अ बाथ एवरी डे. एंड इसी तरह अवॉइड क्या करना चाहिए? अनहाइजीनिक फूड. ठीक है, बाहर का बच्चों को बहुत शौक होता है खाना खाने का, लेकिन हाइजीनिकली इट इज़ नॉट गुड. यू अगर इफ़ यू विल सी कि कैसे बाहर खाना बनता है, प्रिपेयर होता है, तो आप में से आधे से ज़्यादा लोग खाना बाहर बंद कर देंगे. ठीक है, सो एंड यू मस्ट हैव हैंकरचीफ व्हेन यू ब्लो योर नोज और कफ, वॉश योर हैंकरचीफ आफ्टर यूज एक्सेट्रा. ये सब जनरल चीज़ है बेटा. नाउ व्हाट इज टीम वर्क और क्या बेनिफिट्स है टीम वर्क का? टीम वर्क, टीम का क्या मतलब होता है? ग्रुप ऑफ पीपल वर्किंग टुगेदर टुवर्ड्स अचीविंग अ कॉमन गोल. जैसे अगर आपके टीचर ने आपको ग्रुप प्रोजेक्ट दिए, तो उसमें वो प्रोजेक्ट तभी कंप्लीट हो पाएगा जब टीम वर्क, मतलब कि टीम में सभी लोग आपस में एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट करें, कोऑपरेट करें. ठीक है, प्रोसेस ऑफ वर्किंग टुगेदर इन अ ग्रुप इज टीम वर्क. बेनिफिट्स क्या है कि हर किसी को चांस मिलता है टीम में काम करने का, और हर एक इंडिविजुअल पे प्रेशर नहीं आता है क्योंकि वर्क जो है सब में इक्वली डिवाइड होता है. ठीक है, एंड सपोर्ट सिस्टम मिलता है आपको. कोई अगर आप मिस्टेक कर रहे हो तो आपका जो टीम मेंबर है वो उस मिस्टेक को फिक्स कर देता है. एंड अगर टीम को सक्सेस मिलती है तो कॉन्फिडेंस भी आता है एंड वर्क ऑल्सो गेट फास्ट. Next question is define networking skills and what are the benefits of networking skills, right? नेटवर्किंग का क्या मतलब है? नेटवर्किंग का मतलब है कि गेटिंग टू नो पीपल एंड स्टे इन टच विद देम. नेटवर्किंग बहुत ज़रूरी है. ठीक है, कई बारी जैसे एग्जांपल मैं आपको इन जनरल दे रही हूँ. सपोज एक पर्सन है एंड ही हैज़ बीन थ्रोन आउट ऑफ द जॉब, ही हैज़ नो जॉब, बट अगर उसका बहुत अच्छा सर्कल है, फ्रेंड्स हैं, नेटवर्किंग स्ट्रॉन्ग है, बाकी फ्रेंड्स दूसरी कंपनी में काम कर रहे हैं, तो नेटवर्किंग के थ्रू उसको ईजिली जॉब भी मिल जाती है. तो नेटवर्किंग स्किल्स बहुत इंपॉर्टेंट है. ठीक है, इट इन्वॉल्व टू इम्पॉर्टेंट स्किल्स. देयर आर टू important skills in networking. What are they? The first one is listening sincerely and asking thoughtful questions. तो important है networking के लिए, आप ध्यान से सुनो और questions, thoughtful questions you can ask. Okay. Benefits क्या है? The first is you share expertise and skills. Example, you can ask your friend or neighbor employed in a company to help you prepare for interview.
ठीक है, अगर आपकी नेटवर्किंग स्किल्स है तो आप जो भी कोई आपका फ्रेंड या नेबर कंपनी में एम्प्लॉयड है तो आप उनको बोल सकते हो कि मुझे इंटरव्यू के लिए कुछ टिप्स दीजिए ताकि आई कैन प्रिपेयर वेल फॉर द इंटरव्यू। एंड इट प्रोवाइड सपोर्ट इन डिफिकल्ट टाइम्स ऑल्सो। जैसे मैंने आपको बोला कि अगर आपका अगर किसी इंसान की जॉब चली गई है तो नेटवर्किंग थ्रू उसको जॉब भी मिल जाती है। तो इट प्रोवाइड सपोर्ट इन डिफिकल्ट टाइम ऑल्सो। जो भी नई अपॉर्चुनिटीज हैं नेटवर्किंग थ्रू आपको वो भी टाइम टू टाइम पता लग जाती है। हाउ टू बिल्ड नेटवर्किंग स्किल्स, देखिए इसको मैं थोड़ा सा ऐसे कर देती हूँ। कन्वर्स, ठीक है, हैव अ प्लेजेंट अपीयरेंस। फॉर एग्जाम्पल, स्माइल एंड लुक एट द पर्सन विद कॉन्फिडेंस। स्टार्ट ऑफ विद अ क्वेश्चन। तो बेसिकली आपको जो है यू हैव टू कन्वर्स, यू हैव टू टॉक विद द पर्सन। तो दिस वे यू कैन बिल्ड। अगर आप शाय नेचर के हैं सपोज, तो आप नहीं किसी से बात करते तो फिर नेटवर्किंग स्किल्स नहीं डेवलप हो सकती है, राइट। देन ओपन अप ऑल्सो, शो इंटरेस्ट इन गेटिंग टू नो देम। आप एक ग्रुप में जैसे 3 लोग बैठे हैं सपोज, ठीक है, एंड यू आर अप्रोचिंग देम, तो शो इंटरेस्ट इन गेटिंग टू नो देम कि आप भी अगर इनकी टीम में आपको इन्वॉल्व किया गया है तो शो इंटरेस्ट। आस्किंग देम कि वो फ्री टाइम में क्या करते हैं, उनकी बात को ध्यान से सुनिए। नेटवर्क स्मार्टली, टॉक टू देम अबाउट थिंग्स दैट आर कॉमन बिटवीन द टू। तो अगर आप किसी के साथ नेटवर्किंग डेवलप कर रहे हैं तो जनरल भी बात करिए कि ऐसी कौन सी कॉमन चीज़ें हैं जो दोनों की कॉमन हॉबीज है। इंगेज, इंगेज का मतलब है शेयर यूजफुल इंफॉर्मेशन and communicate regularly, stay in touch, that is important. And tell, it means that if any information that you know, you share that information also. So this way you can develop the networking skills. So steps for building networking skills using the connect model, this is called as connect model। देखो ये हो गया C, ये हो गया O, N, E, C and T. So this is called as connect model। तो इस मॉडल के थ्रू यू कैन डेवलप द नेटवर्किंग स्किल्स। नाउ व्हाट इज सेल्फ मोटिवेशन? सेल्फ मोटिवेशन का मतलब होता है कोई इनर फोर्स है आपके अंदर ही जो आपको मोटिवेट कर रहा है टू डू समथिंग। इसमें एक्सटर्नल आपके पेरेंट्स, आपके फ्रेंड्स, आपके रिलेटिव्स नहीं आपको मोटिवेट कर रहे हैं, यू योरसेल्फ आर मोटिवेटेड एंड टू अचीव सर्टेन गोल्स, ठीक है। सो इट इज सिंपली द फोर्स विद इन यू दैट ड्राइव्स यू टू डू थिंग्स। सेल्फ मोटिवेशन से क्या होता है, स्ट्रेंथ आती है ताकि आप अपना काम कंप्लीट कर लेते हो। एंड ऑल्सो अगर आपको सक्सेस नहीं मिल रही है तो बट यू आर सेल्फ मोटिवेटेड तो यू विल नेवर गिव अप एटीट्यूड होता है एंड यू रिमेन स्टे फोकस्ड ऑल्सो। नाउ व्हाट आर द टाइप्स ऑफ मोटिवेशन? एक्सटर्नल एंड इंटरनल। एक्सटर्नल मोटिवेशन क्या होता है? जो हम लोग काम करते हैं वाई बिकॉज वी वांट समथिंग इन रिटर्न, ठीक है, हमें रिवॉर्ड चाहिए होता है, हमें रिस्पेक्ट चाहिए लोगों से, हमें चाहते हैं कि हमारे एफर्ट्स जो हैं वो बाकी सब रिकॉग्नाइज करें, ठीक है। सो बट इंटरनल मोटिवेशन में you do because when you do such work so it makes you happy, ठीक है। so that is the difference between external and internal motivation। qualities क्या है सेल्फ मोटिवेटेड पीपल के? कि they know what they want from life, फोकस्ड होते हैं, उनको पता है कौन सी चीज़ उनके लिए प्रायोरिटी पे है, इम्पोर्टेंट है, और वो डेडिकेटेड होते हैं। सेल्फ मोटिवेशन कैसे आप बिल्ड कर सकते हो? देयर आर 4 स्टेप्स। सबसे पहले यू आइडेंटिफाई योर लाइक्स एंड डिसलाइक्स। देन अपना गोल डिफाइन करिए, ठीक है, क्या आप अचीव करना चाहते हैं। देन प्लान एंड सेट टाइम लाइन टू अचीव योर गोल्स, ठीक है।
जैसे आपको पता है कि जैसे एग्जांपल दिया हुआ है कि 12th कंप्लीट करने के बाद आपको होटल मैनेजमेंट, आपको जैसे आपने गोल पहले सेट किया कि यू वांट टू बिकम अ शेफ, ठीक है। अब आप इसके लिए प्लान करोगे, आप क्या करोगे, यू विल ज्वाइन होटल मैनेजमेंट कोर्स, ठीक है, एंड देन लेटर टेक एडिशनल कोर्स टू बिकम अ शेफ। प्लान किया आपने कि हाँ मैं 12th के बाद ये करूँगा, ये ज्वाइन करूँगा, गोल पहले सेट किया, फिर प्लान किया, एंड देन यू विल स्टार्ट वर्किंग टूवर्ड्स अचीविंग योर गोल। ये नहीं कि सिर्फ प्लानिंग की है, नहीं, मेक स्टेप्स टू अचीव द गोल। हाउ टू सेट द गोल्स इन सेल्फ मैनेजमेंट स्किल्स, देखो ये इंपॉर्टेंट है बेटा। स्मार्ट मॉडल, S for specific, M for measurable, A for achievable, R for realistic and T for time bound। तो आपके जो गोल्स होने चाहिए वो स्मार्ट होने चाहिए। स्पेसिफिक का मतलब है बहुत फॉरवर्ड और क्लियर हो, एम्बिगुअस ना हो, वेग गोल्स ना हो, ठीक है। मेजरेबल का मतलब है जो आपके गोल्स जो है वो यू कैन मेजर, जैसे अगर मुझे 95% मिनिमम चाहिए तो आप ये मेजर कर सकते हो। अगर मैं इसकी जगह ये बोलूँ कि मुझे एग्जाम में बहुत अच्छे मार्क्स चाहिए, अच्छे का पूरा मेजरमेंट होना चाहिए कितने, 95%, अचीवेबल भी हो, ठीक है। सपोज आप ऐसा गोल सेट कर लो कि जो अचीवेबल ही ना हो, इट शुड नॉट बी लाइक दिस। तो गोल्स वो होने चाहिए जो अचीवेबल भी, रियलिस्टिक भी होना चाहिए। अगर आप बोलो कि मैं चांद से तारे तोड़ के ले आऊंगा, दैट इज नॉट अ रियलिस्टिक गोल। एंड टाइम बाउंड भी होना चाहिए। टाइम बाउंड का मतलब है एक फिक्स टाइम पे वो गोल अचीव भी हो जाना चाहिए, ओके। व्हाट इज टाइम मैनेजमेंट? टाइम मैनेजमेंट का मतलब है कि एबिलिटी टू प्लान एंड कंट्रोल हाउ यू स्पेंड द आवर्स ऑफ डे एंड डू ऑल दैट यू वांट टू डू। देखिए 24 आवर्स ही होते हैं सबके पास, और अगर आप ये एक्सक्यूज देते हो कि मैं अपना नहीं कर पाया काम क्योंकि मैं आई वॉज बिजी, मैं ट्यूशन गया, मैं कोचिंग गया, मैं स्कूल में आधा टाइम चला गया, तो इट शुड नॉट बी लाइक दैट। यू हैव टू मैनेज योर टाइम इफेक्टिवली। एवरीबडी हैज 24 आवर्स इन अ डे। सो टाइम मैनेजमेंट से क्या होता है, आप अपना टाइम जो है अपना टास्क कंप्लीट कर सकते हो टाइम पे। आप टाइम टेबल बनाइए, ठीक है, और गुड गेस करिए कि कितना टाइम लगेगा आपको एक टास्क करने में, एंड असाइनमेंट को टाइमली सबमिट करिए। डोंट वेस्ट टाइम ड्यूरिंग द डे, टाइम वंस गॉन नेवर कम्स बैक। हाउ कैन यू मैनेज योर टाइम? देयर आर 4 स्टेप्स फॉर इफेक्टिव टाइम मैनेजमेंट, ठीक है। अवॉइड डिले और पोस्टपोनिंग एनी प्लान एक्टिविटी। तो डिले मत करिए, जो भी आपने प्लान किया उसको स्टार्ट करिए काम, स्टार्ट वर्किंग टूवर्ड्स इट। ऑर्गेनाइज करिए अपना रूम प्रॉपर, स्कूल डेस्क, स्कूल रूम प्रॉपर ऑर्गेनाइज होना चाहिए। नो डिस्टर्बिंग जोन होना चाहिए। आप पढ़ रहे हैं, साथ में कोई वहाँ पे म्यूजिक लगा रहा है, ठीक है, कोई फाइट कर रहा है, तो योर एरिया वेयर यू आर स्टडिंग, तो दैट शुड बी अ काइंड ऑफ नो डिस्टर्बेंस जोन, ठीक है। वेटिंग टाइम प्रोडक्टिवली यूज करिए। सपोज अगर कोई अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहा है और साथ में जॉब भी कर रहा है, तो वो अगर ट्रैवल कर रहा है और ट्रैवल टाइम में सुबह 1 आवर उसको जॉब में जाने के लिए और वापस आने के लिए भी 1 आवर लगता है, तो ये 2 आवर्स जो ट्रैवलिंग के हैं उसको प्रोडक्टिवली यूज कर सकता है पढ़ने के लिए। फोन में आपने कुछ देख लिया, सर्च कर लिया। टू डू लिस्ट बनाइए कि आज आपको ये सारे काम करने हैं। प्रायोरिटाइज करिए कि इनमें से कौन सा सबसे प्रायोरिटी पे पहले करना है, एंड रिप्लेस यूजफुल एक्टिविटीज विद प्रोडक्टिव एक्टिविटीज। तो ये 4 स्टेप्स है। ऑर्गेनाइज करिए, प्रायोरिटाइज करिए, कंट्रोल, ठीक है, कुछ एक्टिविटीज पे हमारा कंट्रोल होता है, तो जैसे कि हम अवॉइड क्या कर सकते हैं, फोन पे चैट करना, गॉसिप करना, एंड ट्रैक करिए कि आप कितना अपना गोल्स अचीव कर पा रहे हैं, ठीक है। तो ये 4 स्टेप्स है, ऑर्गेनाइज, प्रायोरिटाइज, एक्सेट्रा। देन इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन ऑफ इम्पॉर्टेंट टर्म्स। बिलीफ, बिलीफ का क्या मतलब है? फीलिंग ऑफ सर्टेनिटी
that something exists and is true, one without proof. जैसे अगर आपका बिलीफ है, बिलीफ किस पे है? गॉड. यू नो देयर सम सुप्रीम पावर जो आप सबको इन्फ्लुएंस करती है और आपकी लाइफ उस सुप्रीम पावर के अकॉर्डिंगली गवर्न होती है, वो बिलीफ है. ठीक है. वैल्यू, वैल्यू का क्या मतलब होता है? प्रिंसिपल्स और स्टैंडर्ड ऑफ बिहेवियर. ठीक है. तो वैल्यू बहुत इंपॉर्टेंट है. कॉमन वैल्यूज कौन सी होगी? ऑनेस्टी, इक्वालिटी, एक्सेट्रा. व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म लाइक? इट मीन्स द थिंग्स यू इंजॉय और लव डूइंग. डिसलाइक ऑपोजिट हो गया लाइक का, ये चीजें आपको नहीं अच्छी लगती है करने में. ठीक है. ओपिनियन जजमेंट है आपका किसी भी चीज के लिए. जैसे अगर आप पहले ओपिनियन बना लो, अरे ये टीचर तो बहुत स्ट्रिक्ट है, ये आपका ओपिनियन. बैकग्राउंड, इट रेफर्स टू पर्सन एक्सपीरियंसेस कि आपका क्या बैकग्राउंड है, चाइल्डहुड का, एजुकेशन का क्या बैकग्राउंड है, एक्सेट्रा. आइडेंटिटी, set of behavioral or personal characteristic by which individual is recognizable as a member of group. ठीक है. जैसे हम बोलते हैं कि आपकी आइडेंटिटी क्या है? इट इज द सम ऑफ आप एक पर्सनैलिटी आपकी या आपकी आइडेंटिटी कैसे आती है वो डिपेंड करता है बहुत सारी चीज़ों में, कि आपका ओपिनियन क्या है, आप क्या बिलीव करते हो, क्या आपकी वैल्यूज हैं, क्या आपकी लाइकिंग है, क्या डिसलाइक है, किस रिलीजन को आप बिलोंग करते हो, एक्सेट्रा. So this is all about unit 2. I hope you are going to find this video very useful while preparing for your exam. Any doubt you have, you can put it in the comment section. I will be happy to take your doubts. Thank you for watching.